गुड मॉर्निंग। ये सवाल देखिए देखने में लगेगा डर, लेकिन ये एकदम कुछ ही सेकंड में देख करके आराम से आप बना सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका बेस बताऊंगा कि ये हुआ कैसे है और बनता कैसे है। तो देखिए बनने का तरीका ये है, कुछ ही सेकंड में अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें इस टाइप का जब फॉर्मेट देगा ना, तो जो प्लस में है वो बाहर निकलेगा माइनस में, और जो माइनस है वो बाहर निकलेगा प्लस में। तो देखिएगा ये प्लस से बाहर निकलेगा माइनस में, तो ये 3 नीचे जाएगा तो ये लिखाएगा a बराबर -1/3। ये माइनस से ही चला जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस है चला जाएगा प्लस में, लेकिन ये गुना में है उधर जा करके भागा में जाएगा, और c का मान कहलाएगा 3/2। अब यहाँ पर बैठा दीजिए, तो 3 गुने a का मान है -1/3 प्लस b का मान है 1, c का मान है 2 तो पहले से था 3/2। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि प्लस माइनस गया और आंसर आ गया 3। कुछ ही सेकंड में ऐसे सवाल को आराम से देख करके बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका बेस आया कहाँ से है। तो अब आइए थ्योरम पर याद रखिएगा। बनने के लिए एकदम बस देख के ही आंसर बना सकते हैं, और आज पूरा यही फॉर्मेट चलेगा जिसमें आपको आराम से सब कुछ बताया जाएगा। देखिएगा नियम सुनिएगा। नियम कहता है कि अगर किसी भी टर्म के वर्गों का योग 0 के बराबर है, इसको टर्म या पद बोलेंगे, किसी भी टर्म के स्क्वायर का योग 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। अगर किसी भी टर्म जो भी टर्म है उसका स्क्वायर का योग यानी पदों के वर्गों का योग अगर 0 के बराबर है तो हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला भी 0 के बराबर है, ये वाला भी 0 के बराबर है, और ये वाला भी 0 के बराबर है। तो अब लिख के बताता हूँ, बाकी तो मैंने एक ही स्टेप में समझा दिया कि बनेगा कैसे एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे आएगा 3a + 1 का होल स्क्वायर जो है ना वो 0 के बराबर होगा। यहाँ देखिएगा b - 1 का जो होल स्क्वायर है वो भी 0 के बराबर होगा, और ये वाला 2c - 3 का जो होल स्क्वायर है वो भी 0 के बराबर होगा। पहला सवाल है इसलिए लिख के आपको बता रहे हैं। अगला बार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जैसे अभी बताए थे ना वैसे ही डायरेक्ट बताएंगे आपको। तो इसलिए पहला सवाल है इसलिए ठीक से समझ लीजिएगा। अगला बार से इतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर इतना एग्जाम में लिखने लगेंगे तो बनेगा ही नहीं टाइम के अंदर। तो ये क्लियर हो गया ना कि अगर किसी भी टर्म के स्क्वायर का सम अगर 0 का इक्वल है तो हर एक टर्म 0 के इक्वल होगा, यानी किसी भी पद के वर्गों का योग 0 के बराबर है तो हर एक पद या हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। अब आपको मालूम होगा कि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट 0 पर कोई फर्क लाता ही नहीं। इसका मतलब अगला स्टेप में दिखाएगा कि 3a + 1 बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे इधर से ना तो यहाँ रूट चढ़ेगा, और रूट 0 पर कोई फर्क लाएगा ही। तो यहाँ भी तो वही रह गया, तो b - 1 बराबर 0, और ये रहा मेरे पास 2c - 3 बराबर 0। अब आपको पता है कि प्लस से इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो 3a बराबर -1, ये माइनस उधर जाकर के प्लस होगा, तो b बराबर 1, और ये भी माइनस से उधर जाकर के प्लस होगा, 2c बराबर 3। देखने में बहुत टफ है, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखिएगा। देखने में आपको लग रहा होगा, बाकी एकदम आसान है। अब आपको मालूम है कि a का मान चाहिए तो ये वाला नीचे जाएगा, तो a बराबर आएगा -1/3, b बराबर तो 1 आ ही चुका है, और c बराबर आ जाएगा आपका 3/2। अब बैठा दीजिए, हो गया काम। अब आप गौर से देखिए ना, अगला स्टेप से ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल होगा इस टाइप से 1 2 3, ये 3 स्टेप नहीं लिखाएगा, अगला बार से सीधा ये लिखाएगा। क्या बोले थे अभी कि जो प्लस होता है वो कहाँ जाता है माइनस में, जो माइनस होता है वो कहाँ जाता है प्लस में, जो माइनस है वो कहाँ जाता है प्लस में। तो एक बार लिख के आपको दिखा दिए कि ऐसा होता है, अगला बार से ऐसा काम मत करिएगा, सीधे करना है। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, सीधे बाहर निकालेंगे, सीधे। अब आप देख लीजिएगा कि जो चीज गुना में है वो कहाँ जा रहा है, भागा में जा रहा है। अब लिख लीजिए इसको, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 3 गुने a का मान है -1/3 प्लस
b का मान है 1 और c का मान है 2 इंटू c का मान है मेरे पास 3/2। तो 3/2 हमने यहाँ लिखा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, +1 और -1 खत्म और बचा हमारे पास 3। आंसर हो जाएगा 3। अगला बार डायरेक्ट इसे बनाइएगा, सीधे निकाल दीजिएगा। टर्म याद रखिएगा, नियम याद रखिएगा कि किसी भी पद के वर्गों का योग, किसी भी टर्म के स्क्वायर का सम अगर 0 का इक्वल है तो हर एक टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये तो याद कर लिए, बनेगा कैसे? तो डायरेक्ट काम करिएगा, जो प्लस होगा सीधे बाहर निकालिएगा माइनस में, जो माइनस होगा वो सीधे बाहर निकालिएगा प्लस में, और जो माइनस होगा सीधे बाहर निकालिएगा प्लस में। अब आपको पता है कि ये अगर मल्टीप्लाई यानी गुना में है तो वो इसके साथ कहाँ जाएगा? भागा में चला जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पर जैसे ही रखेंगे आंसर हमारा आ जाएगा सीधे 3। सेम टाइप का सवाल, और पूरा सवाल सेम ही टाइप का आपको दिखेगा भी, कभी कभी आपको सेम टाइप का दिखाना पड़ सकता है। बनाएंगे अब डायरेक्ट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट याद रखिएगा कि किसी भी टर्म के स्क्वायर का योग अगर 0 के बराबर होता है तो हर एक टर्म 0 के बराबर हो जाता है, और यहाँ से जो प्लस होता है वो माइनस में बाहर निकलता है, और जो माइनस होता है वो प्लस में बाहर निकलता है। तो बोलिए ये क्या आएगा? a का मान 1 आएगा, b का मान -2 आएगा, और c का मान -1 रख दिया जाए। तो यहाँ 2 a का मान 1 है तो 2 एकम 2, माइनस पहले से लगल है। b का मान कितना है? -2, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने -2। c का मान कितना है? -1, तो 7 इंटू -1। कुछ लोग प्लस माइनस भी गलत करेंगे, और इसीलिए आप लोग में से किसी का 3 आया, किसी का 1 आया, किसी का शायद 5 तक आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते। ये देखिएगा, ये तो 2 एकम 2 रह गया, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 3 दूना के 6, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 एकम 7, तो 6 2 8 में से 7 गया, आंसर हो जाएगा 1। तो सीधे बना लीजिएगा कि जो प्लस है वो सीधे बाहर निकलेगा माइनस में, प्लस जो है वो माइनस में निकलेगा, माइनस जो है वो प्लस में निकलेगा। और यहाँ देखिएगा a बराबर 1 लिखे, b बराबर -2 लिखे, c बराबर -1 लिखे। यहाँ बैठा दिए, प्लस माइनस थोड़ा सा देख लीजिएगा, आंसर आ गया 1। इस बार देखिएगा कि आपको उस रूप में लेके जाना पड़ेगा, उस रूप में डायरेक्ट नहीं दिएगा। तो आपको पता ही होगा, या तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर होगा, या a - b का होल स्क्वायर होगा, यही दो में से कोई होगा। तो वही बनाना पड़ेगा जो कि आपको पता होना चाहिए, और पीछे हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको a + b का होल स्क्वायर में कोई दिक्कत होना चाहिए। a² + 2ab + b² लिखल रहेगा, चाहे a² + b² + 2ab, कुछ भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये रहता है a² - 2ab प्लस में b², यानी गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि a² b² दोनों में है, फर्क है प्लस या माइनस का 2 के साथ वाला में। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर जब भी आएगा वो दो ही फॉर्मेट पर ही रहेगा, या तो a + b का होल स्क्वायर होगा, या तो a - b का होल स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा उस रूप में। पीछे जो सवाल था वो बेसिक लेवल का था, खैर एग्जाम में पूछा हुआ था, लेकिन उसको बेसिक लेवल कहेंगे। अब आपको उस रूप में लेके जाना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा। तो अब आप गौर से देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला बनने के लिए तैयार है वो a + b का होल स्क्वायर तबे होगा जिसमें a² भी आना चाहिए, b² भी आना चाहिए, और 2ab भी होना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर तबे होगा जब a² भी होगा, b² होगा, और -2ab होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि दिए गए डेटा में से कुछ चीज छांट के फॉर्मूला के अनुसार आपको वहां पर ले जा करके बैठाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम है कि ये वाला 2a है, -2b है, और -2c है। तो स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल न हो, और आप एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो साफ
आपको दिख रहा है कि ये 2a है, -2b है और -2c है और ये -3 है। ये आप लिखेंगे नहीं, ये हम केवल लिख रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 तो होना एकदम जरूरी है और वही के साथ a और b भी होगा, उन्हीं के साथ a भी होगा। तो अब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि 2 तो है आपके पास, लेकिन यहाँ पर AB जो होता है, यहाँ 2AB, वो 2 तो पहले ही से होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चेंज करने के लिए देखेंगे तो 2 के अलावा जो रहेगा वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर कोई लिख रहा है फॉर्मूला में 2AB ही लिख रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हुआ कि 2 तो पहले से रहता है, A भी 1 रहा होगा और B भी 1 रहा होगा, तो ही ऐसा हो पाएगा। अगर कोई इस जगह पर 4AB लिख दिया तो 2 तो पहले से रहता है, 2 एक्स्ट्रा केवल इसके पास आया, तो हो सकता है कि A का मान 2 हो या B का मान 2 हो, या इनमें से किसी एक का मान 1 होगा, ऐसा होगा, तभी ना 2 दूना पे 4 पूरेगा। तो बस यही ध्यान रखिएगा क्या होगा। तो ये देखिए, A वाला A के साथ जाएगा, B वाला B के साथ जाएगा और C वाला C के साथ जाएगा। प्लस इधर आके माइनस होगा, माइनस वाला इधर आके प्लस होगा। तो ये प्लस इधर आकर के माइनस होगा, तो A² -2A है। तो अब इसका मतलब हुआ कि A² और ये -2AB है, ये हुआ इसका मतलब, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर भी 2 होता है फॉर्मूला में, और अगर वो 2 ये रह गया तो इसका मतलब हुआ कि A 1 ही था, B भी 1 ही था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि 2 तो दिख ही रहा है, यहाँ पर A भी साथ में दिख गया, यानी A ही रह गया। इसका मतलब B को चाहिए 1, तो B को अगर 1 चाहिए तो ये 3 जगह है, 1 2 3, और आपके पास 3 एक्स्ट्रा है, और हर किसी के पास अब एकक देना पड़ेगा आपको। एक बार इसको 1 दीजिए, एक बार इसको 1 दीजिए और एक बार 1 इसको दीजिए, तब जाकर के वो फॉर्मूला में जाएगा, बैठेगा। तो ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो इसको 1 दे दीजिए यहाँ से उठाकर। अब ये फॉर्मूला बना, और ये फॉर्मूला बना A+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको जानना होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप A+B का होल स्क्वायर कब जानेंगे, जब इस टाइप की चीज को आप अपने आप में संभाल पाएंगे, तब ही मतलब होगा कि आप उसको जानते हो। नहीं तो ये नहीं कि पूछे किसी से कि A+B का होल स्क्वायर है तो वो बता दिया, तो ये आपका जानना यहाँ बहादुरी नहीं है। आपको जानना होगा कि कैसे मैं इसको पूरा दूं तो वो यो बन जाए। तो यहाँ देखिएगा ये क्या रहेगा, तो ये A पर माइनस है तो माइनस रहेगा, A-1 का ही होल स्क्वायर होगा। प्रूफ कर लेते हैं कैसे। तो A-1 का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² -2AB, तो 2AB। ये सॉल्व करेंगे तो A² +1 -2A ही आया, जो कि यही था। तो ये आपको समझना होगा ठीक से, इसमें आप टाइम नहीं व्यर्थ कर सकते हैं, ये आपको सीधा दिखना चाहिए। और अगर सीधा नहीं दिख रहा है तो पीछे जाकर के जैसे शुरुआत क्लास में A+B का होल स्क्वायर से रिलेटेड जो पढ़ाए तो वहां जाकर के देखिए और पढ़िए उसको। एक काम तो कर लिए, प्लस में जाइए, ये तो B² है, B² रहेगा, B के साथ B जाएगा, तो ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये 2B हो गया। अब मैंने कहा कि एक सबको देने वाले हैं, तो 1 इसके पास भी देंगे, कहाँ से देंगे, यहाँ से। तो एक बार 1 दिए, एक बार 1 दिए, 2 दे दिए, 1 बचा हुआ, प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दे। और ये रहा मेरे पास C², ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, +2C, और ये भी माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे तो A² + B² -2AB, A² + B², क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, A² + B² +2AB, A² + B² +2AB। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये माइनस है, क्यों, क्योंकि यही बताता है कि प्लस है कि माइनस है। देखिए दोनों सब सेम होता है, ये प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर है, ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे तो लिखना होगा कि A-1 का ही होल स्क्वायर था, प्लस लिखना है, प्लस लिखिए, ये वाला लिखिएगा, ये प्लस है तो इसका मतलब हुआ कि ये B+1 का होल स्क्वायर था, और ये वाला C+1 का होल स्क्वायर था। फिर से तोड़ के देखिएगा, वहीं पहुंच जाएगा। और इन सब को जब इधर भेज दिए तो इधर कुछ नहीं बचा, बचा 0। अब आप पहुंच गए वहां। अब आपको पता है कि अगर किसी भी पद के वर्गों का योग 0 के बराबर है तो हर एक पद 0 के बराबर होगा। किसी भी टर्म के स्क्वायर का सम
जीरो के इक्वल है तो हर एक टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा। और अब यहाँ से भी अगर आप चाहें बेसिक से तो 2-3 स्टेप और लिखाएगा, और अगर नहीं चाहे तो अब आपको इस जगह से मालूम है कि जो माइनस है वो प्लस बनता है और जो प्लस है वो माइनस बनता है। तो ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, a बराबर में 1, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, तो b बराबर -1, ये भी प्लस है, ये माइनस बनेगा, c बराबर -1। अब रखिए, तो रखिए a का मान है 1 माइनस, b का मान -1 है तो -1 लिखिए, प्लस में c लिखेंगे तो c का मान -1 है। तो अगला स्टेप में क्या होगा कि ये रहा 1 माइनस और माइनस प्लस 1, और ये प्लस माइनस -1, तो प्लस माइनस खत्म, बचा 1, आंसर आएगा 1। तो इस चीज़ को बना लिए तो आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ठीक से कमांड कर चुके हैं, नहीं तो नहीं। ये इतना आसान है कि हर कोई आराम से बना सकते हैं। हमें मालूम है कि माइनस वाला प्लस में जाता है, तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा 4 और c बराबर आ जाएगा 9। रख देना है यहाँ पे, a का मान है 3, b का मान है 4, c का मान है 9। 9 4 13 और 3 16, 16 से बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि वहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट से बाहर 16 से बाहर 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर ये सब सवाल बना रहे हैं तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर पूरी तरह से कमांड कर चुके हैं, और उन्हीं को समझा जाएगा कि उनको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं नहीं है, a b एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर और b स्क्वायर एक साथ नहीं आएंगे। अब मैंने कहा कि पहचान 2ab ही बताता है कि प्लस वाला का होल स्क्वायर है कि माइनस वाला का होल स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि a को a वाला के साथ रखिए और b को b वाला के साथ रखिए, a को a वाला के साथ और b को b वाला के साथ। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a लिखना पड़ेगा। अब फिर b वाला को लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम b स्क्वायर प्लस 2b लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हुआ कि b के जगह कुछ भी हो सकता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा 5 है, ये 5 जाएगा 2 जगह, 1 4 में जा सकता है, 2 3 में जा सकता है, 5 0 में जा सकता है। कहने का मतलब है कि आपको बैलेंस करना है कि होल स्क्वायर कैसे पूरा है। तो आप इस जगह पर देखेंगे तो b स्क्वायर, ई सामने वाले को हम क्या पढ़ेंगे, एक को a स्क्वायर पढ़ेंगे और दूसरे को b स्क्वायर ही पढ़ेंगे। तो मैंने कहा, अभी तुरंत मैंने बताया कि ओरिजिनल तो 2ab होता है। अगर 2ab लिखल है तो a और b दोनों एक ही है, क्योंकि 2 तो उस जगह होना ही चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ है तो वो a या b का मान होगा। अब किसका मान होगा वो शुरुआत में भी बताएगा। तो ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अपने आप में a ही स्क्वायर है। इसका मतलब b स्क्वायर के जगह पर कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि जब उसको गुना करूं तो 4 बने। जैसे 2a तो है, b का मान ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको उस जगह पर मल्टीप्लाई करे तो 4 बन जाए। तो आप कहेंगे कि b का मान 2 रखें, तो b का मान जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 a कहलाएगा। तो इसका मतलब b का मान 2 था, तो b का मान 2 था तो इसके पास से 2 उठा दीजिए, यहाँ से 2 उठाइए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab है तो हमको b स्क्वायर करना पड़ेगा। अब b स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो ये भी ध्यान रखना होगा कि a स्क्वायर खुद में a ही है, और b स्क्वायर अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया तो 2 अगर करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होगा। अब यहाँ आते, तो आपने जब यहाँ पर 2 दिया तो किसको 2 दिया, आपने b को 2 दिया। तब b कैसा था, तो इस जगह पर सिंपल फॉर्मेट में होता है, लेकिन क्या इस जगह पर सिंपल में रहेगा, तो नहीं, ये स्क्वायर फॉर्मेट में यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो a स्क्वायर a ही है, b का मान इस जगह पर 1 रहेगा तो ये रह गया, लेकिन अगर यही चीज 4 रहता
तो इसका मतलब 2 जाता, तो 2 कहाँ जाता, तो 2 यहाँ जाता, यहाँ नहीं। अगर यहाँ देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो चुका होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस 5 को जब हम तोड़ेंगे तो टूटेगा एगो 1 में और एगो 4 में। क्यों? क्योंकि ये रहा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब अगर ये 1 रहा होगा तब एक पढ़ाएगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अगर हम गुना भाग इसको करें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तब हम गुना करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b कहलाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह पे वो 1 रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ 1 दिया और 1 का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 रह गया। अब 5 था तो 5 को मैंने तोड़ दिया 4 और 1 में, तो 1 इसको दिया तो यहाँ देना होगा 4। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो b का मान 2 रहा होगा, b का मान 2 रहा होगा, तबे ना 2ab सिर्फ 4 बन पाएगा। क्योंकि देखिएगा 2a का मान a ही है, b का मान 2 रहेगा, तबे ना 2 दूना के 4 a कहलाएगा। तो a का मान आपका ठीक है, b का मान मैंने 2 दे दिया, लेकिन इस जगह पर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर में होता है, प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, अब बराबर 0 कर दिया। अब हमको सारा चीज पता चल गया कि ये वाला a प्लस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस है प्लस लिखेंगे, e लिखेंगे b प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। फिर वहीं पहुंच गए कि स्क्वायर के योग 0 के बराबर, तो हर एक टर्म 0 के बराबर, और जो प्लस है वो माइनस में निकलेगा, तो ये a बराबर आ जाएगा -2 और b बराबर आ जाएगा -1, रख दिया जाए। यहाँ रखेंगे तो ये -2 है और ये -1 है, तो माइनस पहले से लगा था, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ ये a प्लस b, a का मान है -2 और b का मान है -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस है, -2 में से 1 गया -1, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस था, तो माइनस माइनस खत्म हो गए 1/3 का वही प्लस का। तो ध्यान रखिएगा, ई बैलेंस करना नए स्टूडेंट के लिए पहाड़ है, लेकिन पुराने के लिए नहीं है। पुराना वाला तो बस देख के ही काम चलाएगा, क्योंकि वो 2 पर इतना कमांड कर चुका होता है कि अगर कोई ऐसे लिखे कि ये 10a है जी, तो कह देगा कि a का मान a ही है, लेकिन b का मान जो है ना आपका वो 5 है, क्योंकि 2ab था। अगर आप यहाँ 20a लिखल रखेंगे तो बता देगा कि a का मान a ही है, लेकिन b का मान यहाँ 10 है, क्योंकि 10 दूना 20ab हो चुका होगा। तो वो इस तरह से आपको कमांड करना होगा। सेम एक और सवाल दूंगा जिसमें फिर से अलग अलग प्रकार के संख्या को एक जगह लेके जाना होगा। अब एक बार फिर से सुनिए, लगता है बहुत ज्यादा संख्या। 5 को क्या करना है, तो आप जिस चीज को पकड़ सकते हैं वहीं से शुरू करिए ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि b स्क्वायर प्लस 2b दिख रहा है। अब हमको मालूम है जिसको हम a स्क्वायर पढ़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस पता नहीं b स्क्वायर क्या है, लेकिन जब 2ab कर रहे हैं तो 2b ही रह जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर इसको पढ़ रहे हैं और b का मान इस जगह क्लियर है कि 1 है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 1 है तो ये 5 था, 5 में से किसी को 1 दे दिए तो दूसरे को अब कितना देना होगा 4, क्योंकि 4 और 1 5। तो यहाँ पर मैंने 4 बैठाया। अब आप इसको जब तोड़िएगा ना तो फिर से वहीं चल जाइएगा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2ab 2 दूना के 4, या फिर इसको 2 का स्क्वायर रखिए ताकि बात को आप समझ सकें। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए है ये वाला आपके पास। ये देखिएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मान इस जगह b है, b का मान कितना है 1। आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पहुंच गया। एकदम बारीकी से जब भी पढ़िएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, थोड़ा घर में मेहनत करके पढ़िएगा ताकि नया डेटा भी अगर आप देखें तो बड़ा आसानी से बैठा सके और आराम से सवाल बन सके, नहीं तो उलझ जाइएगा, टूटेगा ही नहीं।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 का मान 0 दे रहा है। आगे कुछ भी पूछेगा उससे आपको मतलब नहीं। अब देखिएगा कि कहीं भी एक्स वाई साथ में नहीं है, इसलिए ये जोड़ा बन ही नहीं सकता, ये अलग अलग है। तो अब एक्स वाले को एक्स वाला के साथ उठाइए, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला ही बता देगा आपको कि 2ab है वो, तो 2 तो 2a रह जा रहा है, a का मान इस जगह पर x के रूप में है और b का मान 1 रहेगा, तभी b का मान 1 रहेगा तभी यह 2x ही रह गया, नहीं तो ये 4x कहलाता, 8x कहलाता, ऐसे कहलाने लगता। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमको दिख रहा है कि ये 2ab होता है इस जगह पे, ऐसे वाले फॉर्मेट। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो डिसाइड करना है, 2ab है हमारे पास, तो 2 तो 2a रह गया, फॉर्मूला में खुद होता है। x दिखे रहा है कि x है, इसका मतलब b के जगह पर 1 है, तो b के जगह पर 1 है तो प्लस में रहता है और ये रहा 1। अब यहाँ पर कौन था, तो 10 था, तो 10 को कैसे तोड़ना था तो पता नहीं, जो भी तोड़ना था एक के बाद दूसरे को देना था, तो एक हो गया, अगर एक दिए तो दूसरे को देना होगा 9। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आगे बढ़िएगा, प्लस लिखल है, प्लस लिखिए, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस है 6y। अब यहाँ देखिएगा ये भी क्या है, ये है 2ab, तो 2 के अलावा वहां पर मुझे 6 दिख रहा है, मतलब 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब 6 आया कहाँ से होगा, तो ऐसे रहा होगा 2ab, यहाँ पे ये 6y दिख रहा है मुझे। अब हमें मालूम है कि a ही रह जाता है, b कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पर a किसको पढ़ रहे हैं, y को, तो ये a स्क्वायर है, और यहाँ पर b स्क्वायर पता नहीं क्या है, लेकिन वो 2ab रहेगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a यानी y है, b का मान पता नहीं क्या रखना है, तो b का मान आपसे कोई कहा जाए कि अगर ये 2y है तो b का मान आप क्या रखिएगा, तो आप कहिएगा कि 3 रख दीजिए, ताकि 3 दूना के 6 हो जाए। और अगर ये 3 रहेगा तो यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b का मान क्या रखे हैं आप, 3 का स्क्वायर 9। अब हो गया, देखिए 9 और 1 10 बट भी गया। अब आप इसको चाहे तो तोड़िएगा तो फिर से रिवर्स में जा सकते हैं और इन सभी का मान 0 आएगा। e क्या है, तो ये वाला a माइनस लगल है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो b का मान क्या है, 3 है, b का मान कितना है, 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर लिखा है आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप पहुंच गए वहां, लेकिन फिर से मैं प्रूफ करना चाहता हूँ रिवर्स में जाके कि क्या ये सही बैठाए हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर 1 का 1 रह जाता है माइनस 2x से रह गए, गौर से देखिएगा नहीं तो आएगा ही नहीं तोड़ने। ये y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 दूना के 6। पहुंच गए वहां पे, घरे जाइए और बहुत मेहनत करिए, नए लोग, पुराने लोग का कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो अब पहुंच गए कि ये वाला दिखा a माइनस b का होल स्क्वायर और ये दिखा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आते हैं बराबर 0। हमें मालूम है कि माइनस वाला प्लस बनता है, प्लस वाला माइनस बनता है, तो x बराबर 1 और ये y बराबर -3 रख दीजिए। तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, y का मान -3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 और 9 हो जाता है 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको देखिए, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग भी अगर नहीं समझ में आता होगा तो। इस बार देखिएगा 3 वेरिएबल है ना, एक्स वाई है तो 2 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है या ए बी सी है तो 3 वेरिएबल है, इनको बैलेंस भी करना होगा आपको। तो बस हम लोग जो बेसिक में जानते हैं वही मालूम है। हमें मालूम है
कि अगर किसी पद के वर्गों का योग 0 के बराबर है तो हर एक पद 0 के बराबर होगा, हर एक टर्म 0 के बराबर होगा। 2 था तो डायरेक्ट प्लस को माइनस में भेज देते थे, माइनस को प्लस में भेज देते थे, लेकिन यहाँ 3 है तो डायरेक्ट भेजेंगे नहीं, बल्कि हमें मालूम है कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हटाएंगे और बराबर 0 लिखेंगे। तो देखिएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसके बराबर था, पीछे लिख चुके हैं, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, क्या ऐसे ऐसे सिंपल से होता है। हमें मालूम है कि स्क्वायर बराबर 0 था, स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ा और रूट से बाहर निकला तो 0 रह गया, तो ये वाला तो इसके बराबर हो गया। अब इनको भी 0 के इक्वल करना है तो खाली स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये रहा मेरे पास y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर भी 0। वो वाला रहा मेरे पास z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर भी 0। अब देखेंगे कि हमको आगे क्या करना है। तो आगे बोल रहा है कि जोड़िए, प्लस में लिखा है तो इसका मतलब वो जोड़ने को बोला, तो जोड़ दिया जाए। तो जब हम जोड़ेंगे तो एगो x और e जोड़ने चले हैं ना, तो प्लस माइनस चल गया क्योंकि हम जोड़ रहे थे इसको। अगर ये प्लस में रहता तो 1 और 1 2x कहलाता, और ये प्लस में रहता तो 3x कहलाता। तो ये प्लस माइनस तो गया, बचा 1 और x, प्लस साइन है प्लस लिखा जाए। y को जोड़िए, 1y 2y, लेकिन एक y माइनस में है तो 2 में से 1 गया, 1y बचा, इसीलिए 1y से 1y खत्म करके y रहने दिए, प्लस से प्लस रहने दिए। जेड पर आइए, प्लस जेड माइनस जेड गया, 1 जेड बचा। 0 को भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और इन्हीं का मान तो हमसे पूछा हुआ था। आंसर आ गया 0, सिर्फ जोड़ देने से आंसर पहुंच गया।